प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 इंग्लिश पोयम थर्ड ए थिंग ऑफ ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन इंस्पायरेबल एंड एडमायरेबल पोयम। यानी कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक इंस्पायरेबल यानी प्रेरणादायक एंड एडमायरेबल यानी प्रशंसनीय पोयम कविता इज है। तो पोयम यानी कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक इंस्पायरेबल अर्थात प्रेरणादायक और एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय यानी प्रशंसा के योग्य पोयम इज है। दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह अति सुंदर, ब्यूटीफुल यानी अति सुंदर, यह अति सुंदर कविता इज कंपोज्ड, कंपोज्ड बाय भी है, इसमें जोड़ दिया गया है, द्वारा रचित है। तो दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह अति सुंदर कविता इज कंपोज्ड बाय द्वारा रचित है रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। तो अर्थ क्या दे देंगे? यह अति सुंदर कविता रोमांटिक कवि जॉन कीट्स के द्वारा रचित है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट टेल्स, कवि बताता है दैट कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदर वस्तु, एक सुंदर वस्तु इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय, एक सुंदर वस्तु लगातार आनंद का स्रोत होती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु लगातार आनंद का, आनंद जो है आनंद आप मीन्स का, इज सोर्स स्रोत होती है, साधन होती है। दिस ब्यूटीफुल, दिस ब्यूटी यह सुंदरता, यह सुंदरता का मतलब यह सुंदर चीज, दिस ब्यूटी यह सुंदरता कैन फाइंड एवरीवेयर, हर जगह पाई जा सकती है। इट इज समथिंग, यह कोई वस्तु है, दैट जो हैज रखती है, द एबिलिटी योग्यता, क्षमता, टू चेंज बदलने के लिए ह्यूमन लाइफ मानव जीवन। तो इट इज अकर कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? तो इट इज समथिंग, यह कोई वस्तु है, दैट हैज जो रखती है, एबिलिटी योग्यता, जो मानव जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। द पोएट आल्सो हाईलाइट्स, कवि हाईलाइट करते हैं, प्रकाश डालते हैं। हाईलाइट्स का मतलब क्या है? प्रकाश डालते हैं, कवि प्रकाश डालते हैं। द फैक्ट, फैक्ट माने तथ्य होता है, सत्य होता है। द पोएट जॉन कीट्स आल्सो हाईलाइट्स, यानी कवि जॉन कीट्स प्रकाश भी डालते हैं। द फैक्ट, इस तथ्य पर, इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं, दैट कि ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु, ए ब्यूटीफुल थिंग एक सुंदर वस्तु, हैज मेडिसिनल क्वालिटी, औषधीय गुण रखती है। ये बता रहे हैं कि ए ब्यूटीफुल थिंग एक सुंदर वस्तु क्या रखती है? हैज रखती है, मेडिसिनल क्वालिटी औषधीय गुण रखती है। बिकॉज क्योंकि, इट रिमूव्स, जिसकी पोयम में चर्चा भी की गई है, बिकॉज क्योंकि, कवि ने इसको मेडिसिनल क्वालिटी क्यों कहा? ए ब्यूटीफुल थिंग को मेडिसिनल क्वालिटी क्यों कहा? बिकॉज क्योंकि इट रिमूव्स, यह हटा देती है निगेटिविटी, नकारात्मकता को या नकारात्मक सोच को। तमाम पोएम्स हमने पिछले पाठों में, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, इस तरह की, कक्षा 10 में भी है इस तरह की पोयम कि जो नेचुरल थिंग है, व्यक्ति दुखी होता है लेकिन ये नेचुरल थिंग को देख लेता है, सुंदर वस्तुओं को देख लेता है, तो उसकी नकारात्मक दूर हो जाती है। वही बात यहाँ बताई गई है। ए ब्यूटीफुल थिंग एक सुंदर वस्तु, कैन बी हो सकती है, कैन बी का मतलब हो सकती है, एनी ऑब्जेक्ट कोई वस्तु हो सकती है, नेचर
प्रकृति हो सकती है, तो वही कहना चाहते हैं जो जॉन किट्स हैं, क्या कहना चाहते हैं कभी? ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु क्या क्या हो सकती है? वह कोई वस्तु हो सकती है, वह प्रकृति हो सकती है, टेल्स कोई अच्छी कहानी, शिक्षाप्रद कहानी हो सकती है, और इवन नोबल डिड्स, या इवन मीन्स भी नोबल डिड्स माने अच्छे कार्य, आप मीन्स के आवर हमारे इंसेस्टर्स पूर्वजों, या हमारे पूर्वजों के अच्छे कार्य भी हो सकते हैं। बता रहे कि ब्यूटीफुल थिंग क्या क्या हो सकती है? ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु, कैन बी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है? यह कोई वस्तु हो सकती है, यह प्रकृति हो सकती है, यह कोई शिक्षाप्रद कहानी हो सकती है, या इवन नोबल डिड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, इवन माने भी, नोबल डिड्स माने अच्छे कार्य, आप मीन्स के, और मीन्स हमारे, एंसेस्टर्स माने पूर्वज, या हमारे पूर्वजों के, आप मीन्स के हो जाएगा, पूर्वजों के अच्छे कार्य भी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेंट्रल आइडिया आपको भली भांति अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।